हेलो दोस्तों, हम इस समय तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के मूल पाठ को भावार्थ सहित समझकर पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए वैसे तो महत्वपूर्ण है ही, ज्ञान की वृद्धि के लिए, आदर्श जीवन के लिए। इसके अतिरिक्त ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है। विशेषता उत्तरकांड बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें हमें मिल जाता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इसका मूल पाठ एक बार अवश्य पढ़ें, जिससे किसी भी तरह का प्रश्न या किसी भी तरह का शब्द यदि आता है, उसका अर्थ पूछा जाता है या कोई भी प्रश्न बनता है तो हम उसमें भ्रमित ना हो। क्योंकि जब हम मात्र प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, सिर्फ प्रश्नोत्तर ही रट लेते हैं, तो उसमें हमारे भ्रमित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन जब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तब हम किसी भी तरह के प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मूल पाठ पढ़ने में समय अवश्य लगता है, लेकिन एक ही बार लगता है और फिर हमें उसे बार बार न तो पढ़ना पड़ता है और ना ही फिर उसमें कोई संशय रह जाता है और हम आसानी से उसे कर लेते हैं। तो अभी हम जहां तक देख चुके थे उत्तरकांड, उसके आगे शुरुआत करेंगे। पिछली बार भी आपसे कहा था कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी साहित्य हो वो, तो हमें अपने मस्तिष्क में एक बिल्कुल चित्र सा बना लेना चाहिए। आप बिल्कुल उसे ये एहसास करिए कि आप उसे जी रहे हैं, तो आपको चीजें इतने अच्छे से आपके मन मस्तिष्क में वो बैठ जाएंगी कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। जब आप इस समय रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं, तो चीजें जो घटित हो रही हैं, उन्हें बिल्कुल जैसे एक फिल्म चलती है ना आपकी आंखों के सामने, बस उसी तरह से आपको बिल्कुल कल्पना करनी है। अभी हम वहां पर थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के चल दिए थे वहां से। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो अब आप बिल्कुल सोच लीजिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठ चुके हैं और वो पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे। आगे है, हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुण्य मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और इन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। यानी भरत जी ने जा करके वहां पर सबको बताया कि प्रभु आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। सुनत सकल जननी उठ धाई। आप एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कोई भी शब्द बीच से उठा करके और पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, और वैसे भी हमें एक एक शब्द का अर्थ पता होना भी चाहिए। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। दधि दूरबा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में है, वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ
दौड़ते हैं, देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? यानी जो जिस अवस्था में है, इतना शुभ समाचार है, और जिसने सुना वो जिस अवस्था में वैसे ही छोड़ करके तुरंत भागता है, और कोई भी बालक और बूढ़े व्यक्ति को साथ इसलिए नहीं लेता है कि कहीं मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए, प्रभु के दर्शन करने में देर ना हो जाए। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहे संग न लावही, एक एकन कहे बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। यानी आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या तुमने देखा है, तुमने देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। जब सकारात्मकता होती है वातावरण में तो सब चीजें अच्छी होने लगती हैं। वही भाव है यहाँ पर कि साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो सब और अच्छा ही अच्छा होने लगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। प्रभु की अगवानी के लिए यानी उनके स्वागत के लिए भरत जी किसके किसके साथ गए? गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी और छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। जबकि पता है कि वो जो आसमान में आकाश में जो विमान दिखाई दे रहा है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। तो आप खुद व्याकुलता समझिए, अगर हमें ही पता लग जाए तो हम लोग अपनी छतों पर जाकर के तुरंत देखने लग जाएंगे ना कि कौन सा विमान है, कहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो वही अवस्था है कि स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, अटारियों यानी छतों पर चढ़ करके देख रही हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित, करही सुमंगल गान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, और बढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। यहाँ विमान पर सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान से आ रहे हैं, पुष्पक विमान पर बैठे हुए हैं, तो उनके जो साथी हैं, जो उनके साथ बैठे हुए हैं, सभी वानर, सुग्रीव, अंगद, लंकापति विभीषण, सबको वो अपनी जो नगरी है वो दिखा रहे हैं। कह रहे हैं, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। भानुकुल यानी सूर्यकुल रूपी, कमल दिवाकर यानी कमल, सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले जो सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वो वानरों को यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। कपिन यानी कि वानरों को मनोहर नगर जो है वो दिखा रहे हैं। सुन कपीस अंगद लंकेशा, सुनो, कपीस यानी जो वानरों के प्रमुख हैं उनसे कह रहे हैं। अंगद लंकेशा, लंकेशा कौन है? विभीषण। पावनपुरी रुचिर यह देसा, हे अंगद, हे सुग्रीव, ये जो नगर है, ये जो मेरी नगरी है अयोध्या, ये अत्यंत पवित्र व पावन है। आगे कह रहे हैं, यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई ही जानते हैं,
प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ाई किसकी होती है? बैकुंठ की। लेकिन मुझे बैकुंठ से भी अधिक क्या प्रिय है? अवधपुरी। अपना घर वास्तव में सर्वाधिक प्रिय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो अपनी भूमि से प्रेम है, अपनी भूमि से जो लगाव है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने किससे बेहतर बताया है अपनी अवधपुरी को? बैकुंठ से भी बढ़कर बताया है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, कि यद्यपि सब लोग बैकुंठ का बखान करते हैं, वेद पुराण विदित जग जाना, ये वेद पुराणों में भी विदित है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, लेकिन मुझे अवधपुरी के आगे वो प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जाने को यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। उनका जो जन्मभूमि के प्रति लगाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। इसकी उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, अवधपुरी की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बह रही है? सरयू नदी। जा मज्जन ते बिना ही प्रयासा, जिसमें मज्जन यानी स्नान करने से बिना प्रयास किए ही मम समीप नर पावही बासा, जो नर है वो मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। लोग क्या कह रहे हैं कि जिसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद बड़ाई कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि वो अवधपुरी अवश्य ही धन्य है। आप खुद सोचिए कि जिसकी स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ाई कर दें तो वो निम्न कैसे हो सकता है? वो तो धन्य हो गया ना। तो अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभी लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही यानी नगर के समीप ही विमान को ये आदेश दिया कि वो वहां पर उतर जाए। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ, क्योंकि पुष्पक विमान कुबेर का ही था। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो था, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का पुष्पक विमान को उतना ही दुख था। उतरी कहूं प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहूं, प्रेरित राम चलेऊ सो, हरसु बिरहूं अति ताहूं। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर आए भरत संग सब लोगा, कृस तन श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। जब उन्होंने अपने गुरुजनों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण जो था वो भूमि पर रख करके तब उन्हें प्रणाम निवेदित किया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी ही दया में हमारी कुशल है। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। मुनि वशिष्ठ जी से वो क्या कहते हैं कि आपकी दया से ही हमारी कुशल है। वास्तव में यदि गुरु की कृपा बनी रहे तो कुशल ही कुशल है, अन्यथा नहीं।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या यानी अवधपुरी वापस आए हैं, तो सबसे पहले कौन गुरु हैं जिनके उन्होंने चरण स्पर्श किए हैं और जिन्होंने उन्हें उठा करके गले लगाया है? तो वशिष्ठ जी, जो कि उनके कुल गुरु थे। ध्यान रखिएगा। आगे वो कहते हैं, धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। उस समय जो उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, जो एक उनके अंदर जो खुशी का, जो आह्लादित है उनका जो शरीर, खुशी का एक ज्वार सा उठ रहा है, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप उनकी स्थिति का शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भरत जी उस समय कितने प्रफुल्लित रहे होंगे। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। उस समय जो स्थिति है, स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जा रही है। राजीव लोचन श्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह, पही जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत से कुशल पूछते हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगी न आवई। प्रभु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते, क्योंकि उस समय इतने भावुक हैं भरत जी, इतने भावुक हैं। जब हम बहुत ज्यादा भावुक होते हैं तब हमारी जो बोली होती है, हमारा जो गला होता है, वो अवरुद्ध हो जाता है और जल्दी आवाज बाहर नहीं निकलती है। यदि आप कभी भावुक हुए हो तो आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि जब हम बहुत भावुक होते हैं, चाहे आप वो दुख में हो या खुशी में हो, यानी सुख में हो या दुख में हो, भावुकता में ऐसा होता है कि जो गला होता है वो रुंध जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भरत जी की है। भरत जी के मुख से शीघ्र वचन नहीं निकल रहे हैं। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती सुनो, वह सुख उस समय भरत जी को, जो सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त यानी दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसी से सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। इसमें एक जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं जो कथा, इस समय कौन किसे कथा सुना रहा है? तो शिव जी पार्वती जी को। आपको मालूम है कि श्री रामचरितमानस में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। उसमें एक शिव जी और पार्वती जी भी हैं। तो इस समय शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। बूझत कृपानिधि कुशल भरतहि, बचन बेगी न आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। कह रहे सुनो शिवा, शिवा अर्थात पार्वती जी। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गहि लियो। यानी मुझे डूबता हुआ जान करके, कर यानी हाथ पकड़ करके कृपा निधान ने बचा लिया।
फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। उन्होंने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। पुण्य प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। आप सोचिए कि सारी प्रजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी और सब कितनी हर्षित है। उनके सारे दुख सारे कष्ट जो थे वो मिट गए। आप बिल्कुल कल्पना करते रहिएगा कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हैं और सारी प्रजा उनके सामने है और सब इतनी प्रफुल्लित है। वो जो क्षण है, वो जो अनुभव है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। प्रभु बिलो की हरसे पुरबासी, जनित वियोग विपत सब नासी। सारी जो विपत थी, जो वियोग था, सब नष्ट हो गया। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अब एक ये शब्द आ रहा है खरारी। तो खरारी किसका अन्य नाम है? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूसरा नाम खरारी है, यानी खर के अरि, यानी शत्रु, खर को नष्ट करने वाले खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। अमित रूप प्रगटे तही काला, यानी बहुत सारे रूपों में प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। वो पंक्ति आपको याद आ रही होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अमित रूप में प्रभु प्रकट हो गए और सभी ने दर्शन पाए। जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। आखिर वो प्रभु हैं तो किसी को भी दुखी नहीं कर सकते। उन्होंने एक ही क्षण में सबको सुखी कर दिया। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि बिधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो, यानी जैसे नवजात शिशु को देख करके एक माँ के अंदर जो भाव आता है, जैसे बिल्कुल अभी जन्मा हुआ बछड़ा हो और उसे देख करके जो गाय दौड़ती है, वैसे ही कौशल्या आदि माताएं दौड़ी। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। कितना अद्भुत भाव है कि एक नवजात शिशु वाला जो भाव है अद्भुत है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख श्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतिन हर्ष सुख अगणित लहे। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी के हृदय
कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई, क्योंकि उनके हृदय में क्या था, बहुत संकोच था। भेट्यूं तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी। वास्तव में कैकेयी की जो स्थिति उस समय है वो भी वर्णित नहीं की जा सकती कि क्या, जब कोई छोटी सी गलती हो जाती है, कुछ छोटा सा हमसे ऐसा काम हो जाता है तो कितना पछतावा होता है। और यहाँ तो भाग्यवश पूरा कारण यदि देखें तो वही बन गई थी कैकेयी जी। तो उस समय उनके मन की जो स्थिति है वही समझ सकती थी। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वो कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई, कैकेयी कह पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाई। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सासुन सबन मिली बैदेही, चरणन लागी हरसु अति तेही, देखी आशीष बूझ कुशलाता, हो ही अचल तुम्हार अहिवाता। अहिवाता यानी तुम्हारा जो सुहाग है वो अचल हो, वो ऐसा आशीर्वाद देती हैं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। खुद आप विचार करके देखिए कि माता जिसका पुत्र इतने समय से बाहर है और इतने दिन बाद देख रही हैं, तो उनकी जो नजरें हैं, उनकी जो दृष्टि है वो प्रभु के अंगों से अर्थात प्रभु के शरीर से हट नहीं रही, वो बार बार प्रभु को ही देख रही हैं। सब रघुपति मुख कमल बिलो, कहीं मंगल जानी नयन जल रो, कहीं कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। गात अर्थात शरीर अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं, नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही, और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरा, पुनि पुनि अर्थात बार बार, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। उनके मन में ये आश्चर्य हो रहा है कि मेरे बच्चे तो इतने सुकुमार, इतने कोमल हैं और इतने बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने कैसे मारा। वैसे भी माताओं के लिए तो उनका जो बालक होता है, उनकी जो संतान होती है, वो हमेशा कहते हैं ना, माँ के आगे हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और फिर वो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या की बात हो रही है, तो वही, लेकिन माँ का भाव तो हर जगह वही होता है। तो वहां पर जो कौशल्या माता है वो यही सोच रही है कि मेरे बालक इतने सुकुमार हैं और उन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार लिया। माँ के भाव को देखिए, कह रही है, हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भाति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। कि मेरे जो बालक हैं तो अति सुकुमार हैं, आखिर कैसे उन्होंने उन्हें मार लिया। पर वे तो साक्षात प्रभु ही हैं, तो उनकी तो लीला अपरंपार है। आगे लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकति गातु। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। लंकापति कपीस, नल नीला, जामवंत, अंगद, शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। ध्यान रखिएगा, सभी ने क्या किया था, मनुष्य रूप धारण कर लिया था।
वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीत देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देख नगर बासिन कै रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागऊ सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राण तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।